एक 47 साल के पुलिस अफसर जो कि शादीशुदा थे, उनके 2 बच्चे थे, उनको अचानक से प्रेम हो जाता है। और जब प्रेम हो जाता है तो वह उस प्रेम में इतने पागल हो जाते हैं कि कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। दरअसल जो लड़की थी वह उनसे उम्र में काफ़ी छोटी थी, उसकी उम्र 21 साल की थी। वह लड़की देखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही चंचल, बहुत ही मिलनसार थी। जब कोतवाल साहब जो थे वह जब उस लड़की को देखते हैं तो पहले ही नज़र में उनको प्यार हो जाता है और वह अपने मन ही मन ना जाने कितने सपने सजोने लगते हैं। अब उस लड़की को जब अपने प्रेम जाल में फंसा लेते हैं तब वह उसको महंगी महंगी गिफ्ट, चाहे वह घड़ी हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे प्लाट हो और महंगे बैग हो, होटल में ले जाना हो, यानी कि जितनी भी सुख सुविधाएं होती हैं वह उस लड़की के साथ रहते और उसको देते, उसको प्रोवाइड करते। दोस्तों, लेकिन 6 मार्च लगभग 6 बजे का समय रहा होगा जब एक घर से अचानक से गोली की तड़तड़ाहट की आवाज़ आती है। तभी लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि आखिर आवाज़ किधर से आई। तभी जो कोतवाल साहब का केयर टेकर था वह बाहर निकलता है, चीखता है, चिल्लाता है कि जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, साहब को गोली लग गई है। मौके पर तमाम लोग जब पहुंचते हैं देखते हैं कि ज़मीन पर कोतवाल साहब पड़े हुए हैं, उनसे लथपथ पड़े हैं, शरीर तड़फ रहा है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर एक कोतवाल जो कि जिनके नाम से इस मोहल्ले के, इस क्षेत्र के जितने भी गुंडे माफिया थे थर-थर काँप रहे थे, उनको आखिर गोली कौन मार सकता है। तभी किसी के दिमाग में आई कि निश्चित तौर पर किसी गिरोह का काम है जो कि इस घटना को अंजाम देकर निकल गया। तभी किसी ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और एम्बुलेंस को लाया जाता है और उसमें जो कोतवाल साहब हैं उनको लेकर के हॉस्पिटल ले जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल ले जाते ही वक्त उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद जब वह हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर साहब उस पर मोहर लगा देते हैं और कहते हैं कि आने में देरी हो गई, ये कोतवाल साहब पहले ही मर चुके हैं। जैसे ही इसकी सूचना क्षेत्र में पहुंची है तो हड़कंप मच जाता है। तुरंत एसएसपी साहब आ जाते हैं और शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब जब यह घटना घटती है तब लोगों का एक तरह का नया रिएक्शन आने लगता है कि अगर इस क्षेत्र के कोतवाल पुलिस ऑफिसर ही सुरक्षित नहीं है तो आखिर बताइए आम जनमानस कैसे सुरक्षित होगा। तभी जो एसएसपी साहब होते हैं वो लोगों को सांत्वना दिलाते हैं कि आप सब शांति का सहयोग करें, निश्चित तौर पर जो भी आरोपी होगा उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, उसको सजा दी जाएगी। अंततः काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी एसएसपी साहब को जब कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है तब वह बैठकर सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं। दोस्तों, आज की कहानी जब आप भी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर एक पढ़ा लिखा इंसान, वहदेदार व्यक्ति अपने आप को मौत के हवाले कैसे कर सकता है, और वह भी एक लड़की के लिए। जब आप भी इस कहानी को सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। आज की जो सच्ची घटना लेकर आए यह घटना है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के थाना सिटी की। थाना सिटी के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है पेपटाउन इलाका, और पेपटाउन इलाके के अंतर्गत एक घर में एक कोतवाल साहब रहते हैं, उनका केयर टेकर रहता है। लेकिन 6 मार्च की सुबह लगभग 6 बजे जब गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई पड़ती है तो लोग अपने अपने घरों से बाहर आते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर कहाँ से गोली आई। तभी एक व्यक्ति जो कि कोतवाल साहब का टेकर होता है वह बाहर आता है और आवाज़ लगाता है। अब जब एसएसपी साहब आते हैं इससे सारी घटना को सुनने के बाद तब वह अपने सिरे से जांच पड़ताल करने लगते हैं। दोस्तों, जो पुलिस ऑफिसर हैं कोतवाल साहब, उनकी मृत्यु हो गई है। अब उनके जो बच्चे हैं, उनकी पत्नी जो है प्रोफेसर है और उनके 2 बेटे हैं। एसएसपी साहब तमाम कड़ियाँ जोड़ने में लगे हुए हैं कि आखिर इस मौत का कारण कौन है, कौन ऐसे जाबिज ऑफिसर को मार सकता है। जब काफ़ी खोजबीन की जाती है तो कोई सबूत नहीं मिलता, क्योंकि जो भी सीसीटीवी कैमरे थे उसको खंगाले जाते हैं, अन्य तरीके से कड़ियाँ जोड़ी जाती हैं, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता है। तब जो केयर टेकर होता है उससे जब पूछताछ बैठकर की जाती है तो वह बताता है कि दरअसल
मैं बाहर था, लेकिन अंदर से जब गोलियों की आवाज़ आई तब मैं दौड़ कर गया तो देखा कि कोतवाल साहब ज़मीन पर पड़े हुए हैं, तड़प रहे हैं। तभी कोतवाल साहब के फ़ोन को खंगाला जाता है। उसमें व्हाट्सएप और जो भी फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया का जितना जरिया होता है सबको खंगाला जाता है, और उसमें से एक चौंकाने वाला खुलासा होता है जिसमें कि एक आशी नाम की लड़की का नंबर निकलता है और उस पर जो भी व्हाट्सएप पे चैटिंग की गई थी सब निकलती है। अब पुलिस की टीम तुरंत आशी को ढूंढने में लग जाती है कि आखिर आशी कौन है, इससे कोतवाल साहब का क्या संबंध है। अब पुलिस की टीम जैसे ही आशी के घर पर छापा मारती है तो आशी अपना और अपनी मां को लेकर फरार हो चुकी थी। उस समय आशी अपने घर पर मौजूद नहीं थी। अब धीरे धीरे वक्त बीत जाता है, लेकिन पुलिस को ना आशी मिलती है ना उसकी मां मिलती है। तभी किसी गुप्तचर से यह सूचना मिलती है कि आशी और उसकी मां गाड़ी पकड़कर कहीं जाने वाले हैं। तभी पुलिस की टीम तुरंत जा करके आशी की मां और आशी को गिरफ्तार कर लेती है। उनको लेकर थाने में लाया जाता है और पूछताछ की जाती है। तब आशी की मां बताती है, दरअसल ये जो बड़े साहब कोतवाल साहब हैं, इनके पीछे मेरी बेटी का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले, लगभग आज से 1 साल पहले, जब मेरी मुलाकात बड़े साहब से हुई, यानी कि अरविंद कुजूर जो कि कोतवाल साहब हैं, इनसे जब मेरी मुलाकात होती है तब वह मेरी बेटी को देखते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे साथ काम करो, तुम गुप्तचर बन के काम करो और सादी वर्दी में काम करो, तुम्हारी जो पगार होगी, जो तनख्वाह होगी, हम तुम्हें देते रहेंगे। इस तरीके से मेरी बेटी से यह दोस्ती बनाते हैं और मेरी बेटी काम करती है और इसके बदले वह उनको पैसा देते हैं। लेकिन पुलिस का कहना है कि जो आशी है उसके प्रेम जाल में कहीं ना कहीं अरविंद साहब फंस गए थे और उसको महंगी महंगी गिफ्ट, चाहे वो वॉच हो, चाहे बैग हो, चाहे होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाने का वो हो, सारे उसकी शौक पूरा करते थे। लेकिन जो प्राची की माँ है वह बताते हैं कि नहीं, इस तरीके से कोई भी सत्यता नहीं है, मेरी बेटी निर्दोष है, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई दोष मेरी बेटी का नहीं है। तभी देखा जाता है कि जितने भी मैसेंजर हैं, जितने भी व्हाट्सएप हैं, एक लव संदेश से भरे पड़े हैं, जिसमें कि अरविंद कुजूर साहब और आशी जो कि 21 साल की लड़की खूबसूरत है, जिससे कि अरविंद साहब का प्रेम प्रपंच चल रहा था। जब उन्हें यह पता चला कि यह लड़की किसी दूसरे लड़के से संबंध बनाना चाहती है। दरअसल जो अरविंद साहब थे वह शादीशुदा होते हुए भी उस आशी से शादी करना चाहते थे, लेकिन वह लड़की शादी करने से इनकार कर देती है और वह सोनू नाम के एक लड़के से प्रेम करती है। दरअसल वह जो आशी थी वह कोतवाल साहब से सिर्फ इसलिए संबंध बनाया करती थी क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत थी, उसके पिता थे नहीं और वह अपनी माँ के साथ एक रूम में रहती थी। किराए के उससे का किराया और उन लोगों का रहने का जो खर्चा आता था सब कोतवाल साहब पूरा करते थे। और कोतवाल साहब इस आशय में थे कि इस लड़की से मेरी शादी हो जाए, जिससे कि मैं सुखमय जीवन जी सकूं। जबकि कोतवाल साहब पहले से शादीशुदा होते हैं, उनकी बीवी प्रोफेसर होती है और उनके 2 बच्चे होते हैं। दोस्तों, इस प्रेम कहानी के चक्कर में पड़ करके जो कोतवाल साहब होते हैं, अंततः यह इस प्रेमी के चक्कर में पड़ के कोतवाल साहब अपनी प्रेमिका का जो बेवफाई का जरिया था उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और एक दिन अपने आप को मौत के घाट उतार लेते हैं। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ पता चल जाता है कि कोतवाल साहब ने अपने जो सर्विस रिवाल्वर है उस रिवाल्वर से अपने आप को मौत के घाट उतारा है, आत्महत्या की है। दोस्तों, इस तरीके से जो प्रेमिका है आशी, वह कोतवाल साहब के साथ संबंध जरूर बनाती थी, लेकिन वह कोतवाल साहब को आत्महत्या करने के लिए किसी भी प्रकार से दोषी सिद्ध नहीं होती है, ना तो उसकी माँ दोषी सिद्ध होती है। हालांकि जो कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है, आगे का भविष्य तय करेगा कि क्या कानून इस आशी और उसकी माँ को कोई सजा देता है या नहीं देता है, आने वाला समय बताएगा। हालांकि जो कोतवाल साहब हैं अब तो वह काल के गाल में समा गए हैं, अब उनके बारे में कहना है क्या। लेकिन एक हंसती खेलती जिंदगी जो कि महिला प्रोफेसर होते हुए भी बीबी के वह एक महिला के चक्कर में पड़ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को तबाह कर लेते हैं। दोस्तों, वैसे इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोतवाल साहब ने बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर पाए और अंततः अपने आप को मौत के गले लगा लिया। हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। तो दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।
हर हर महादेव।